हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम की हिस्ट्री जानने के लिए हम लोग को ये भी पता होना चाहिए कि ये कंप्यूटर को कंप्यूटर ही क्यों कहते हैं। तो देखो, कंप्यूटर को हम लोग, कंप्यूटर वर्ड जो आया है वो कंप्यूट से आया है। तो कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशन। तो अगर कैलकुलेशन की बात है तो कंप्यूटर कैलकुलेशन एक डिवाइस माना जाता है। तो उसको कैसे जानते हैं, क्योंकि वो एक, उसकी एक हिस्ट्री है। तो जो सबसे पहला डिवाइस बनाया गया था जिसको कंप्यूटर की हिस्ट्री में जाना जाता है, जिसका नाम है एबेकस। तो वो एबेकस एक कैलकुलेशन ही डिवाइस बनाया गया था। तो इसलिए कंप्यूटर को कंप्यूट से कनेक्ट किया जाता है। सो स्टार्ट करते हैं एबेकस के बारे में। एबेकस हमारा 4000 साल पहले इन्वेंट किया गया था, जो एक चाइनीज साइंटिस्ट थे। उन्होंने मतलब या तो फाउंड किया था या तो बनाया था, ऐसा हिस्ट्री में कहा जाता है। तो जो कंप्यूटर की हिस्ट्री है वो एबेकस से स्टार्ट होती है। इसका एक स्ट्रक्चर जो एबेकस का होता है वो एक वुडन रैक के तरीके होता है। मेटल रॉड्स में स्टोन जो होता है, पत्थर, उसको काट के उसकी छोटी छोटी बाउलें बना ली जाती थी, बॉल्स के जैसे बना लिया जाता था बॉल। तो उस बॉल को जो है एबेकस में काउंटिंग के लिए यूज़ किया जाता था। उसके कुछ रूल्स होते थे, अर्थमेटिक ऑपरेशंस लगाए जाते थे जिससे कैलकुलेशन को परफॉर्म करना ईजी हो जाता था। जैसे कि हमारे पास इतने मेटल्स रॉड कितने लगी हैं, उसमें कितनी स्टोन में कैसे किधर करना है, तो इस हिसाब से कैलकुलेशन, मतलब अपना एक रूल था एबेकस का, उसके थ्रू यूज़ करा जाता था। तो हमारा हिस्ट्री से सबसे पहला हिस्ट्री में, कंप्यूटर के हिस्ट्री में जो डिवाइस माना जाता है वो एबेकस को माना जाता है। तो डिवाइस नेपियर बोन्स के नाम से जाना जाता है। अब ये नेपियर बोन्स क्या है? इतिहास में नेपियर बोन्स कंप्यूटर हिस्ट्री का दूसरा डिवाइस माना जाता है जो मैनुअली ऑपरेटिंग कैलकुलेशन डिवाइस है। इसको मैनुअली ऑपरेट किया जाता था। इसको बनाया किसने था? इसको जॉन नेपियर ने बनाया था। इसमें जो है 9 डिफरेंट स्ट्रिप्स होती हैं। स्ट्रिप्स के थ्रू जो है अपना कैलकुलेशन परफॉर्म करने में लोगों को मैनुअली ईजी हो जाता था। और ये कंप्यूटर का हिस्ट्री का पहला मशीन ऐसी थी जिसको डेसिमल सिस्टम भी जिसमें यूज़ किया गया था कैलकुलेशंस के लिए। कंप्यूटर हिस्ट्री का तीसरा डिवाइस जो कि पैस्कलिन के नेम से जाना जाता है, ये एक अर्थमेटिक मशीन थी जिसमें हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब परफॉर्म कर सकते थे। तो इसको एक फ्रेंच मैथमेटिशियन और फिलोसोफर दोनों माने जाते हैं, ब्लेस पास्कल, उन्होंने बनाया था। कब बनाया था? 1642 से 1644 सेंचुरी के बीच में बनाया था। ये पहली मैकेनिकल और ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था। इसको इन्वेंट करा था पास्कल ने, किसके? अपने फादर्स की मदद से, जो एक टैक्स अकाउंटेंट थे। उन्होंने इसमें इनके जो है काफ़ी हेल्प करी थी। ये एक व्हील बेस्ड कैलकुलेटर था और गेयर बेस्ड कैलकुलेटर भी माना जाता है। ये एक बॉक्स के अंदर, ये एक गेयर के थ्रू, ऊपर जिसके जो है 7 व्हील्स बने होते थे, किसी में 6 व्हील्स भी बने होते थे। तो ये एक अपना कैलकुलेशंस को इंडिकेट करता था व्हील्स के थ्रू। ऊपर व्हील जितने भी उसका राउंड अबाउट रहता था, राउंड रहता था, एक सर्कल कंप्लीट होता था, वो एक राउंड अबाउट कंप्लीट करता था उतनी देर में। तो उसका एक कैलकुलेशंस माना जाता था। इसमें लगे हुए व्हील से हम लोग को इंडिकेट हो जाता था, हम लोग रीड कर सकते थे कि कितना सम होता है, कितना टोटल आया, कितना हमारी कैलकुलेशंस का टोटल रहा। तो ये तो हो गई हमारे कंप्यूटर के इतिहास की तीसरे डिवाइस के बारे में बात। अब हम जानेंगे कंप्यूटर इतिहास के चौथे डिवाइस के बारे में, जिसको हम लेबनिज व्हील के नाम से भी जानते हैं। तो लेबनिज व्हील ये एक जर्मन मैथमेटिशियन, फिलोसोफर, साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था विल्हेम लेबनिज। इन्होंने ये डिवाइस 1672 से 1673 के बीच में बनाया था। ये इन्होंने पास्कल्स के ही आइडिया को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लेके इसमें इन्वेंशन कर दिया था। लेकिन ये इनका जो बनाई हुई मशीन थी वो एक डिजिटल और मैकेनिकल कैलकुलेटर था। तो वो डिजिटल क्यों कहा जाता है? डिजिटल बिकॉज इन्होंने, ये लेबनीज एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने 0 और 1 की फॉर्मेट में बाइनरी नंबर का इन्वेंशन किया था। इससे पहले किसी ने भी अपने डिवाइस में बाइनरी नंबर का यूज़ नहीं किया था। तो ये जो है लेबनीज ने पास्कल्स के मॉडल को आगे बढ़ाया, और ये गेयर बेस्ड मॉडल ज़रूर था जो कि मैकेनिकल और डिजिटली दोनों वर्क करता था, और ये जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म करता था वो बाइनरी के फॉर्म में परफॉर्म होती थी, 0 और 1 के फॉर्मेट में। इसकी टोटल, इसका जो भी आता था, सम आता था, वो 0 और 1 के फॉर्मेट में ही इंडिकेट करता था। तो ये हमारा बात हो गई कंप्यूटर हिस्ट्री के चौथे डिवाइस के बारे में। अब हम जानेंगे नेक्स्ट डिवाइस के बारे में। कंप्यूटर हिस्ट्री का पांचवा डिवाइस डिफरेंस इंजन के नेम से जाना जाता है, जिसको चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, जिनको मॉडर्न कंप्यूटर के फादर्स के नाम से भी जाना जाता है। ये इंजन इन्होंने 1820s में बनाया था, जिसको डिफरेंस इंजन जो हुआ करता था वो एक मैकेनिकल और कंप्यूटर्स के नेम से जाना जाता है, जो एक कैपेबल था अपनी सिंपल कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए। इसमें स्टीम भी के थ्रू ये काम करता था। इसको मैकेनिकली भी चला सकते थे और स्टीम के थ्रू भी चलाते थे। तो ये कैलकुलेटिंग डिवाइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक डिज़ाइन था सॉल्व टेबल्स के थ्रू, के मतलब उसमें एक टेबल्स बना होता था, इसके थ्रू हम लोग कैलकुलेशंस को ईजिली कर सकते थे। ये एक एल्गोरिदम बेस्ड टेबल्स भी हुआ करता था।
तो इसमें जो है बहुत से हिस्टोरियंस का मानना है कि चार्ल्स बेबेज ने मॉडर्न कंप्यूटर की नींव नहीं रखी थी, बिकॉज जो इन्होंने बनाया था डिफरेंस इंजन वो एक कैलकुलेटिंग डिवाइस था। इतिहास में उससे पहले भी कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाए जा चुके हैं, इसलिए इन्होंने मॉडर्न कंप्यूटर की नींव नहीं रखी थी। पर ऐसा नहीं है। जो हमारा कंप्यूटर हिस्ट्री का नेक्स्ट डिवाइस है, जिसको हम लोग एनालिटिकल इंजन्स के नेम से भी जानते हैं, वो भी हमारा चार्ल्स बेबेज ने बनाया था 1830 में। इसको डेवलप करने के लिए चार्ल्स बेबेज ने इसमें स्टीम इंजन्स के थ्रू ये भी काम करता था, लेकिन इसमें इन्होंने पंच कार्ड का यूज़ करा था। पंच कार्ड डेटा इनपुट और आउटपुट करवाने के लिए इन्होंने ये जो बनाया था, इनका मानना था कि मशीन को जितना भी हो सके हल्का रखें। इनका मानना था कि उसमें कॉपर यानी पीतल का यूज़ किया जाए, लेकिन वो इन्होंने कर नहीं पाए क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटेन का हुकूमत थी, जिसके वजह से ये जो है पीतल का यूज़ नहीं कर पाए। लेकिन इन्होंने कंप्यूटर हिस्ट्री की न्यू यहाँ से एनालिटिकल इंजन से रख दी थी, और ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कैलकुलेटर भी था, जिसको इन्होंने एडा लवलेस की मदद से बनाया था। एडा लवलेस कौन है? जिनको हम लोग दुनिया की पहली लेडी प्रोग्रामर के नेम से भी जानते हैं। कंप्यूटर हिस्ट्री में नेक्स्ट डिवाइस हमारा टैबुलेटिंग मशीन के नेम से जाना जाता है। इसको हरमन होलरिथ ने बनाया था। ये एक अमेरिकन स्टैटिशियन थे। इसको इन्वेंट इन्होंने 1890s में किया था। ये टैबुलेटिंग मशीन जो एक मैकेनिकल टैबुलेटर था, ये पंच कार्ड पे बेस्ड था, जो कि चार्ल्स बेबेज ने पंच कार्ड बनाया था एनालिटिकल इंजन में। उसी के थ्रू इन्होंने पंच कार्ड का उसमें भी यूज़ करा। इसको इन्होंने कैपेबल बनाया टैबुलेटिंग स्टैटिक्स और रिकॉर्ड रखने के लिए, जो इनमें डेटा इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट। मशीन को यूएस सेंसस के लिए भी इस्तेमाल करा गया। इन द ईयर्स ऑफ 1890s में हॉलरिथ टैबुलेटिंग मशीन के नाम से एक कंपनी स्टार्ट करी गई, जो बाद में बदल के IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन रख दिया गया। आज के टाइम में मॉडर्न कंप्यूटर की हिस्ट्री में भी IBM एक टॉप ऑफ द कंपनीज में मानी जाती है, गिनी जाती है, जो कि स्टार्ट करी गई थी 1924 में। टैबुलेटिंग मशीन की हिस्ट्री में IBM का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। अब हमारा नेक्स्ट डिवाइस है डिफरेंशियल एनालाइज़र। ये डिफरेंशियल एक एनालाइज़र जो है एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के तौर से इंट्रोड्यूस करा गया था 1930 में। कहाँ? यूनाइटेड स्टेट्स में। ये बेसिकली एक एनालॉग डिवाइस के तरह बनाया गया था। किसने बनाया था? वेनेवर बुश ने बनाया था। इसमें जो है वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। ये इतना ज़्यादा कैपेबिलिटी इसमें दी गई थी कि ये एक साथ 25 से भी ज़्यादा कैलकुलेशंस को कुछ मिनटों में ही परफॉर्म कर सकता था। ये चंद मिनटों में इतनी सारी कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकता था, इसलिए इसको माना जाता था कि ये बाकी सारे डिवाइसेस से काफ़ी तेज़ हैं, और ये अलग अलग इक्वेशंस को भी परफॉर्म कर सकता था। तो ये हिस्ट्री हो गई डिफरेंशियल एनालाइज़र की। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर हिस्ट्री में नेक्स्ट डिवाइस के बारे में, जिसे हम सब मार्क 1 के नाम से जानते हैं। ये एक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर था, जो हार्वर्ड मार्क 1 के नाम से जाना जाता था। ये एक ऑपरेटिंग मशीन्स एग्जीक्यूट करता था लॉन्ग कंप्यूटेशनल ऑटोमेटिकली इक्वेशंस को, कैलकुलेशंस को, सम्स को, ये सब परफॉर्म करता था। लेकिन इन द ईयर्स ऑफ 1937 में ये कंप्यूटर हिस्ट्री का एक सबसे बड़ा चेंज बन के आया, जब हार्वर्ड आइकन ने अपना प्लान किया कि एक ऐसी मशीन बनाना है जो लार्ज नंबर कैलकुलेशंस को भी परफॉर्म कर सके, वो भी बहुत ईजिली चंद मिनटों में। तो हार्वर्ड आइकन ने जो है इन द ईयर ऑफ 1944 में मार्क 1 बनाने की तैयारी करी। किसके साथ मिलके? इन्होंने एक पार्टनरशिप करी IBM के साथ मिलके, और पहला डिजिटल कंप्यूटर बनाया, जो कि कंप्यूटर की दुनिया में पहला कंप्यूटर डिजिटली माना जाता है। और यहाँ से स्टार्ट हुआ डिजिटल कंप्यूटर का युग। तो ये हमने जान लिया मार्क 1 के बारे में और डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। अब हम लोग हमारा नेक्स्ट आखिरी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ से हम लोग को पहला डिजिटल कंप्यूटर और प्रोग्रामेबल कंप्यूटर मिला। यहाँ से कंप्यूटर की हिस्ट्री समझ लीजिए एंड भी होती है और एक तरह से स्टार्ट भी होती है, क्योंकि कंप्यूटर एक डिजिटल ऐसा डिवाइस है जो डे बाई डे उसकी जनरेशन बढ़ती जा रही है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते जा रहे हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट है हमारा प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। तो अब हम प्रोग्रामेबल कंप्यूटर के बारे में जानते हैं कि ये प्रोग्रामेबल कंप्यूटर क्या होता है और किसने बनाया। प्रोग्रामेबल कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर या फिर डिजिटल मशीन्स के नेम से भी जानते हैं। इन द ईयर ऑफ 1946 जे प्रेस्पर एकर्ट ने अपने प्रोफेसर जॉन मॉकली के साथ मिलकर एक कंप्यूटर बनाया जिसका नाम रखा ENIAC। ENIAC मीन्स इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये एक डिजिटल मशीन थी, ये एक जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इसको यूज़ करा गया US आर्मी में भी यूज़ करा गया और कैलकुलेशंस
परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि ये अभी तक के जितने भी डिवाइसेस बने थे उसमें ज़्यादातर क्या होता था कि जितने भी कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही थी वो सब मैकेनिकली परफॉर्म हो रही थी। लेकिन ये कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर का युग ऐसा युग माना जाता है कि जिसमें ऑटोमेटिकली कैलकुलेशंस करने के लिए ये एक सक्षम कंप्यूटर माना जाता है। तो इसको इन द ईयर ऑफ 48 में क्या हुआ कि यूएस आर्मी ने भी अपने कैलकुलेशंस के लिए यूज़ में लेने लगा। उसके बाद इन्होंने जॉन मॉकली और जे प्रेस्पर ने सोचा कि हम क्यों ना एक कंपनी बनाते हैं। लेकिन इन्होंने एक कंपनी बनाने से पहले इनके पास एक कंपनी ने जो है इनको पार्टनरशिप करने के लिए कहा, अलायंस करने के लिए कहा। तो इन्होंने पार्टनरशिप अलायंस करी, बट कुछ दिन तक के इन्होंने कंप्यूटर्स बनाए। बट बाद में इन्होंने सोचा कि जब कंप्यूटर का ज़्यादा यूज़ होने लगा, तो क्योंकि उस कंपनी को ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी कंप्यूटर बनाने की, तो उसने इनसे फार्मूला मांगा, जिससे इन्होंने सोचा कि कोई इसका गलत यूज़ भी कर सकता है। तो इन्होंने कंप्यूटर्स को और कंप्यूटर्स के जैसे कई इन्होंने 85 इन्वेंशन करे, जिसको अपने नाम पे पेटेंट करवा लिए। उसके बाद इन द ईयर ऑफ 1948 एकर्ट और उनके प्रोफेसर मॉकली ने मिलकर एक कंपनी फाउंड करी जिसका नाम रखा EMCC, यानी एकर्ट मॉकली कंप्यूटर कॉरपोरेशन। इसमें इन्होंने नए कंप्यूटर्स डिज़ाइन करने और कमर्शियल कंप्यूटर और मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए कई सारी डिवाइसेस और कई सारे मशीन्स कंप्यूटर्स तैयार करना स्टार्ट कर दिए। बाद में इसी कंपनी को इन्होंने जो है इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया, ECC, यानी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कंपनी। तो यहाँ से हुई थी डिजिटल कंप्यूटर की शुरुआत, और ये हमारा पहला जनरेशन भी माना जाता है कंप्यूटर का। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। किसी कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।